पका के ही बेचूंगा। 5 रुपए में बेचना नहीं है? बेचना नहीं है, फेंक दूंगा मैं, केला सड़ जाएगा वहीं पर, मैं बेचूंगा नहीं। अच्छा। पका के बेचूंगा। पकाने के बाद पूछा रेट तो बोलते हैं कि 18 रुपए किलो। हाँ, पकाने के बाद? हाँ, अच्छा। पका के बेचूंगा। हाँ। बहुत इधर उधर ट्राई किया कि पकाना कैसे है। अब कर्ज में तो डूब चुका था मैं। बराबर। स्टोरी कैसे समझे हम आपकी? एक तो हम किस जगह बैठे हैं पहले ये बताओ। हम बैठे हैं ग्राम देवरी कला है ये। देवरी कला? देवरी कला अमरकंटक से लगा हुआ? अमरकंटक से लगा हुआ। MP छत्तीसगढ़ बॉर्डर का लास्ट गांव है शायद ये। लास्ट गांव। हाँ। आपका पूरा नाम क्या है? विनोद गोस्वामी। हाँ जी। मैं इसलिए ये चर्चाएं कर रहा हूँ कि पूरे भारत के किसान जब आपकी स्टोरी सुनेंगे ना तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपकी थोड़ी स्टोरी मुझे भी समझना है और भारत के किसानों को भी समझना है। कैसे आप केले में एंट्री हुए और कैसे बाहर हुए कर्जे से? केला लगाना है, केले की खेती भी करनी है, ये तो समझ में आया था। हाँ। और YouTube में भी पिक्चर नहीं देखा था, कुछ नहीं था मेरे पास। अच्छा। मैं 1 लाख रुपए लिया कर्ज। अच्छा। और 1 लाख कर्ज लेकर के केले का पौधा लिया, जिसमें से 90,000 रुपए का पौधा मिला। अच्छा। 10,000 बचा। गवर्नमेंट सब्सिडी का? नहीं, 90,000 का पौधा ही आया ना। अच्छा, पौधा ही आया। हाँ, पौधा ही आया, टिश्यू कल्चर पौधा है। उसके बाद लेने के बाद प्लांटेशन तो हम कर दिए। अब इतना आइडिया नहीं था कि उसमें और भी खर्च आगे आएंगे। बराबर। अब उस पे खर्च आएंगे, अब खर्च लगते गया और कर्जा लेते गए। इतना कर्ज हो गया मेरे, कर्ज में पूरी तरीके से डूब गया। और लॉकडाउन लगा। आप बैठो ना इधर। लॉकडाउन लगा। केला तो किसी प्रकार से तैयार हो गया। हाँ। फसल तैयार है खेत में मेरे। हाँ। पर अब उसको खरीदने वाला कोई नहीं। अब खरीदने वाला बोल रहा 5 रुपए किलो से ऊपर नहीं। लॉकडाउन में मैं बोला 12 महीना मैंने इसका इंतजार किया, इतना मेहनत किया है, रात दिन मैं वहीं सोता हूँ, यहाँ घर पे नहीं सोता रहा, वहीं सोता रहा। मैं बोला नहीं, अब जो होगा सो देखा जाएगा, पर 5 रुपए में नहीं दूंगा। 5 में नहीं बेचेंगे? 5 में नहीं बेचूंगा, मतलब नहीं बेचूंगा। मैंने ये किसान की मनस्थिति को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। 5 में नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा मतलब नहीं बेचूंगा। ठीक है। फिर पका केला में मार्केट में पता किया कि पका के केला कितने में आ रहा है। 18 से 20 बता रहे किलो। हाँ, 18 से 20 रुपए किलो। मैं बोला जब इतना मेहनत किया हूँ, इतना कर्ज लेकर के मैं खेती किया, और मेरा केला 5 रुपए किलो, और जो थोड़ा सा पकाने में मेहनत कर रहा है उसका 20 रुपए किलो। सीधा 4 गुना। मैं बोला नहीं। ठीक। उसके बाद चैम्बर में गया, इसी चैम्बर जो रेकरिंग चैम्बर है, वहाँ कोई सीधी मुंह बात नहीं कर रहा था। बड़ी मुश्किल से एक हमारे मित्र है, उनसे बात हुई तो बोले यार AC में केला पकता है। हाँ, AC में केला पकता है। हाँ, अब कभी तो पका है, AC में केला पकता है। बोले चलो अब इसके लिए भी कर्ज लिया जाए। AC भी लाओ। AC भी लाओ। ठीक बात है। 20,000 रुपए लिया कर्ज। कर्ज लेने के बाद 12,000 रुपए का मैंने AC का वो दिया इंस्टॉलमेंट, और बजाज कंपनी से उसका फाइनेंस करा दिया। ठीक। 43,000 रुपए का AC लिया। अब AC ले लिया, पकाए कैसे? बोले घर में पकाना है और गैस से पकेगा। मैं घर में लगा दिया AC बिठाने वाला जो सेट करने वाला था ना, बोले यार ये कच्चे मकान में AC लगा रहे हो। मैं बोले भाई एक काम कर, तू लगा और जा। ठीक है, उसके आगे मत पूछ क्या करूंगा, तू लगा दे बस लगा दे। बोले यार कच्चे मकान में रह रहे हो, AC लगा रहे हो। ठीक है। ये बाद में बनाया, ये अभी उसी का कमाई का। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कच्चे मकान में AC। कच्चे मकान में AC उसके भी समझ में नहीं आया। लगा के चला गया। अब मैं पहली कटिंग किया अपना, ट्रैक्टर में भर के लाया, केला डाला। केला पका नहीं, बिल्कुल नहीं पका। गैस देना पड़ती है उसमें? हाँ, गैस में लाया। गैस लाने के बाद गैस भी डाला, गैस पका ही नहीं। अब पूरा रात दिन मेरा चैन हरा। बाप रे। अब केला नहीं पक रहा है, और भी क्या करूं? और कट के भी ले आया, अब तो खराब होने वाला है। इसके बाद फिर मैं जहाँ फोन किया था वहाँ फोन किया। मैं बोले यार केला नहीं पका, पूरा केला कहाँ रहा? बोले 36
उसके बाद रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद केला पकता है बोले, केला नहीं पकता। फिर मैं रायपुर गया, वो चेम्बर देखा, राइपनिंग चेम्बर देखा। तो उसके बाद चेम्बर देखने के बाद मेरे दिमाग में आइडिया है कि ये चेम्बर में जो है बीच में थर्मोकोल लगा, बाहर की अलग अंदर की और अंदर की अलग, दोनों को फिर मैंने फिर खरीद के लाया, फिर कर्जा लिया, चारों तरफ से उसको पैक किया। अच्छा, थर्मोकोल से पैक किया, और उसके ऊपर फिर प्लाई लगाया। अरे बाप रे। और प्लाई लगा करके जो लकड़ी चिपकाने का आता है, फेविकोल से पूरा पैक किया, दरवाजे को एयरटाइट किया। उसके बाद फिर पहला केला मेरा पका, बहुत बढ़िया। और पका तो बहुत जबरदस्त केला पका, पूरा पीला, कोई दाग पाग नहीं, कुछ। अब फिर मार्केट में लेके गया मैं उसको, मार्केट में 300 रुपए में बेचा, 15 रुपए किलो। 5 का 15 बेचा। क्या करना है? सेकंड वाला खोलना है? नहीं, अभी बात हुई थी अपना एक्सरे भी जो है खरगोन में। क्यों? वो बोल रहे थे आगे आगे चल रहा है तो मेरे को बढ़वानी देते जाए। ये अपने कोई काम का नहीं, क्या काम का है ये? नहीं, ऊपर वाला नंबर पे चलो फोन करेंगे। एक्चुअली खरगोन में है तो मुझे लेके जाए ऐसा? हाँ, वो तेरे काम की नहीं एक्चुअली। ये कौन है ऊपर वाला? वही कौन सा कॉल था, वो 3 कॉल आ गया लगातार, मैं नंबर देख नहीं पाया। हम छत्तीसगढ़ में है, एक्चुअली में कौन बैठा है हमको पता नहीं है। हाँ, वो बोल दिया। बस ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, केला जब मेरा मार्केट में गया, तो जो चेम्बर वाले उन्होंने पूछा भाई ये केला किसका है? बोले यहाँ से हम केला लेके आए हैं, अब यही केला लेंगे, आप तो 400 रुपए दे रहे, 300 रुपए दे रहे। बहुत बढ़िया। वो मेरे खेत में कई बार आ चुके थे, और केला देख के वापस चले गए, बोले 5 से ऊपर नहीं लेंगे। वही फिर रिटर्न आए, बोले भैया अब 12 रुपए मिलेगा। अब 12 में देंगे। तो बोला मैं अब 13 से नीचे नहीं करूंगा। अब आप 13 दी देगा, सही बात है। जब मेरा केला मार्केट में गया तब फिर मेरा केला बिकना शुरू हुआ। खुद ने पका करके बेचा, एक कमरे में एसी लगाया, वहीं से खुद ने केला पकाया फिर बेचा, कच्चे मकान में एसी लगाकर। पहले केला ले नहीं रहे थे, भैया का केला गया तो केला लेने आए। फिर आगे चल करके जितना भी कर्ज था मेरा 7.5 लाख रुपए कर्ज था। 7.5 लाख रुपए कर्ज था। कितने एकड़ केले ने कर्जा दिया? 5.5 एकड़। 5.5 एकड़ में उसमें लगाया नहीं, वो साहूकारों के थे। नहीं, जैसे कर्जा तो आपका पुराना था, 5 एकड़ ने आपका कर्जा पूरा नहीं किया। उसी का कर्जा, केले का ही कर्जा, उसी का कर्जा, क्योंकि 20% में ले रहा था। भाई पौधे आपसे मैं लिया 1 लाख रुपए लिया, अब वो 20% में जोड़िए कि मैं उनको 12 महीने बाद देना है, तो क्या हो गया? 7.5 लाख का कर्जा, हिम्मत हार जाते तो घर खेत बेचना पड़ता। वो तो सब देखना ठीक है भाई, घर तो फाइन नहीं, कच्चे का मकान। लेकिन कोई आकर फोटो बनाता कि कच्चे में एसी लगा के रह रहा है और हमारा कर्जा दे नहीं रहा है। फिर पहले कर्जा दिए, पूरा कर्जा। ओके, उसके बाद उसी केले से फिर ये मकान बना, ये मकान भी उसी केले से। ऐसा काम है भाई केले का। और अभी केले में मास्टरी आ गई है। अब किसी बात का डर नहीं, अब टेंशन ही नहीं है, अब तो पकाना भी आ गया है, बेचना भी आ गया है, उगाना भी आ अब तो गया। कोई टेंशन ही नहीं है। अब भारत के किसानों को केले के लिए क्या कुछ बोलना चाहोगे? अगर पूरे भारत में जो केले के किसान खेती कर रहे हैं, आपकी तरफ से अनुभव का निचोड़ अगर देना चाहो तो केले के लिए क्या है? केले की फसल का तुलना तो जो हमारे इस एरिया में छत्तीसगढ़ में खास करके जो धान जैसे हो रहा है, और धान के आसपास के जो फसलें हैं, उन फसल का आप उसमें तुलना नहीं कर सकते। अलग ही चीज है केला, अलग ही चीज है। केला अलग ही चीज है, उसका तुलना ही नहीं कर सकते। जैसे आपने अभी मेरा फसल देखा, उसमें मैंने 1 रुपए का भी कोई खाद नहीं डाला है, अभी कम से कम 4 लाख रुपए का मेरा तैयार है। सोहन भाई पूरे भारत में है।
कम से कम 4 लाख का केला भी बिकेगा। 4 लाख का निकलेगा, कोई फर्टिलाइजर दिया नहीं कुछ है, नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पानी, मोटर का पानी। सिर्फ पानी। वो भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का अच्छा है कि फ्री में बिजली पानी भी फ्री है। पानी भी फ्री है। शुरुआत में केला अगर नहीं समझे तो इतना बड़ा यू टर्न होता है कि किसान पानी उठा लेगा, मेरे बच्चों को भी केला नहीं लगाने दूंगा। लेकिन केले को समझ गए तो केला इतना पैसा देगा कि जीवन में कभी सोचा नहीं होगा इतना पैसा देगा। आज जो है कोई भी किसान या फिर नौकरी के पीछे नहीं भागना है, स्वयं का करो, कोई सा भी खेती करो, धीरे धीरे बढ़ो आगे। आपकी भी नौकरी है कहीं पर? जी हाँ, किसान बनो, किसान बनो किसान, भी किसान स्वयं का। वो तो आज उन्होंने दिखा दिया। वहां देखने के बाद जो है क्या डेयरिंग है उस आदमी के अंदर। अग्रवाल जी के वहां पर थे, जी 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 उनके नाती को उन्होंने, वो पढ़ाई कर रहा है नाती, जी उसको उन्होंने बोला है, हम अभी जो बिलासपुर के पास एक जगह रेवा का पौधा लगा था, वहाँ फील्ड विजिट पे गए थे। जी जी अग्रवाल जी का स्टेटमेंट रहा, उन्होंने उनके नाती को बोला है, भैया तू खेत में आ जा और खेती सीख, अच्छा, लाख रुपए महीना तेरी तनख्वाह। बिल्कुल खेती सीखने के, खैर वो सक्षम है तो दे रहे हैं, लेकिन डेयरिंग देखो, लाख रुपए महीना तनख्वाह। और खेती सीख गया, जिस दिन बोल देगा अब मैं खेती करवा लूंगा और कर लूंगा, उस दिन से 5 लाख रुपए महीना। ऐसा डेयरिंग और ऐसे खेती के प्रति लगाव कहीं मिलेगा नहीं। अरे उनका अंदर से खेत आप देख मनस्थिति लोगे, भी समझ में आनी चाहिए। खेत दो देख लोगे तो पूरे भारत के किसान सबक लेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला एक्सपोर्ट रेवा का प्लॉट उन्हीं के खेत से हुआ है। कोटा के है ना, कहाँ के? कोटा एकदम सही प्लॉट है। उन्होंने केले में 70-30 किया, उन्होंने अमरूद में 70-30 किया है, वही 70-30। उन्होंने बैंगन लगाया, उसमें 70-30 किया है, उन्होंने मिर्च लगाई, उसमें 70-30 किया, उन्होंने पपीता लगाया, उसमें भी 70-30 खेती फॉलो किया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। किसान पूछते रहते हैं यार 70-30 में पपीता में कैसे करूं, कपास में कैसे करूं। मनस्थिति को खेत में लेके जाओ, वहां रहो, जियो, उसके साथ समय बिताओ, अपने आप होगा। फर्टिलाइजर वाला उनके आसपास फटकते नहीं, आते ही नहीं, वो समझ गए। जहाँ आप देखे थे मेरे खेत में, जहाँ पे वो कुछ खंभे गड़े थे लकड़ी के, वो एक, मैं उस दिन मेरा नसीब अच्छा था कि मैं वहां सोया नहीं। अच्छा। तो मैं वहीं सोता हूँ। अच्छा, बारिश हो, ठंडी हो, कोई कितना भी बारिश हो, मेरी एक छोटी बेटी है, उसके साथ हम जाके वहीं सोते हैं। अरे बाप रे। हाँ। अच्छा। अब वो साथ में मेरी बेटी गई थी अभी केदारनाथ, ज्यादा नहीं, छोटी भी है। हाँ, तो अच्छा किस्मत था, हम लोग वहां जाके नहीं सोए। उसी दिन वो आम का डाल में टूट के गिरा, ओ बाप रे। उसी दिन से अभी नहीं रह रहा है। ठीक है, अभी तो मकान बन गया है ना, अभी वहां सोने की क्या आवश्यकता है। केले ने मकान बना दिया, केले ने कर्जा दे दिया, केले ने कबड्डी सिखा दी, कैसे मार्केट के साथ जीना, कैसे रहना है। खेती करना है तो दिमाग के साथ साथ दिल भी लगाना पड़ेगा। दोनों चीज चाहिए, दिल दिमाग दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। पूरे से केले में रमा हो गया। और जुनून होना एक चाहिए। बार कहेंगे कि एक बार में समझ में आ जाए तो ऐसा नहीं। नहीं, समय बिताना पड़ेगा, समय जीना बिताना पड़ेगा। जीना पड़ेगा उसको। जब तक वो जीवन नहीं जिएंगे आप आगे नहीं। बुजुर्ग लोग कहते थे मरने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा। आप स्वर्ग ढूंढोगे नहीं मिलेगा, उस चीज को जीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा, तो ही वो चीज हाथ में आएगा। बहुत हंसते रहे मेरे ऊपर। अब वो एक, अब नाम नहीं ना ठीक है, समझ गया हूँ मैं, आप बताना जो चाह रहे हो। वो जो है, कब लड़का केची काटेगा, हाँ। हमको बेचेगा खेत है, ऐसे ये था। इन चीजों से मैं गुजर चुका हूँ। आपका शब्द ही काफी मैं समझ गया हूँ कि जब तो- कर्जे में होंगे, जब ताक में होंगे, कब खेत बेचेगा। सही बात है। यहाँ के केला खेती होगा ही नहीं, छत्तीसगढ़ में केला होता ही नहीं। होता ही नहीं, यहीं से चालू। यूपी में भी नहीं होता है। जहां जहां जिसने बोला केला नहीं होता, वहां वहां किसान पाठशाला केला भी करवा रहा है और दुनिया के बाहर भी सबको खिला रहा है, एक्सपोर्ट तक कर दिया है। डोमेस्टिक, लोकल और एक्सपोर्ट। छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट चालू हो गया, यूपी से एक्सपोर्ट चालू हो गया। जहां बोला नहीं होता वहीं हम काम करते हैं। जहां होता है वहां पर अच्छी बात है, वहां पर तो ट्रेंड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पर भी अब दिक्कत आने लगी। जहां होता है वहां और दिक्कत जीवन में है। संघर्ष अभी ना हो तो नए जीवन ही नहीं। नए प्लेटफॉर्म है हरियाणा,
पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सब किसान जुड़ रहे हैं। अब वहां पर भी केला होना चालू करवा दिया है। अभी डोमेस्टिक में बिक रहा है, आगे एक्सपोर्ट भी चालू होगा। आपका मोबाइल नंबर दीजिए, कोई फार्मर आपसे कुछ पूछना चाहे, समझना चाहे। मेरा मोबाइल नंबर है 9685 949 113 9685 949 949 113 113। विनोद गोस्वामी। विनोद, ठीक, थैंक यू।